हफ्ते में 2 बार टूटती है। हाँ। लगभग 100 डब्बे मेरे इसके अंदर निकलते हैं 4 बीघे के, और 400 रुपए का एक डब्बा है, तो लगभग 40,000 रुपए का बिकता है। हफ्ते में 80,000 रुपए हफ्ते के आ जाते हैं मेरे पास। दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं स्ट्रॉबेरी। बहुत अच्छा फल होता है, खाने में स्वाद होता है। और आज जहां मैं आप पहुंचा हूं, उत्तर प्रदेश में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट धनोरा जगह लगती है। यहाँ पे 4 बीघे के अंदर एक किसान भाई पिछले 7 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। पहले ये ट्रेडिशनल खेती करते थे, आलू लगाते थे इस सीज़न में, क्योंकि सर्दी चल रही है अभी। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, कबरनुमा ट्रेंच बना रखी हैं और उसके ऊपर मल्चिंग करी हुई है। मल्चिंग के अंदर पेड़ आ रहा है, ये स्ट्रॉबेरी का है। कितने रुपए लगते हैं इसे लगाने में, कितना एरिया चाहिए और कितना ये इससे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको परम भैया से, जानते हैं इस खेती के बारे में। मेरा नाम परम सिंह है, ग्राम मुसल्लेपुर धनौरा ब्लॉक से रहने वाला हूँ। हम काफ़ी टाइम से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और ये पैकेजिंग का काम चल रहा है। सब लेबर हैं, जो महिलाएं हैं, सब समूह की महिलाएं हैं। तो जी अभी जैसे ये आपका एक ट्रे है, ठीक है, इसके अंदर ये कितने आ जाते हैं आपके? ये 8 पैकेट आते हैं। 8 पैकेट। और ये कितने की जा रही है अभी एक ट्रे? ये इस समय 400 रुपए का रेट है। 400 रुपये, मतलब अगर किलो में लें तो कितने रुपए किलो हो गया ये ये? लगभग इस समय का रेट 200 रुपए पर केजी है। 200 रुपये पर केजी है। आप कहाँ बेच पा रहे हैं इसको? इसे अभी तक हम दिल्ली ले आ रहे हैं, आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी फलों की वही है आज़ादपुर। हाँ, ज़्यादातर सबसे बड़ा काम उधर ही आज़ादपुर में। जी, आपके खेत में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे की जाती है स्ट्रॉबेरी की खेती। तो जी अभी जो एरिया है अपना, आपने, मैं देख रहा हूँ हर तरफ से चादरों से इसकी फेंसिंग कर रखी है। कितना एरिया है ये? ये 4 बीघे जमीन है। अच्छा, जितना ये कवर किया हुआ है अपनी है लैंड? ये अपनी है जी, रोड पर मौके की ज़मीन है। अपने क्षेत्र में ज़्यादातर ट्रेडिशनल खेती होती है। इस तरफ स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ आना कैसे हुआ आपका? अरे बाकी फसलें, अब आलू की हालत इस समय देख रहे हैं आप, बिकने को तैयार नहीं है खेत में। तो फिर उससे हट के इधर ध्यान हुआ थोड़ा सा कि इस तरह की खेती करी जाए फलों की, तो ये अच्छा है। इसका रेट भी अच्छा है, प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट है। कहाँ देखा था ये? क्योंकि हम भी ना कुछ सीखते हैं, या तो किस चीज़ को देख के सीखते हैं या फिर हमारे पुश्तैनी लोग करते हुए आए हों। क्योंकि आप तो पहले आलू करते थे इस समय, है ना? ये कहाँ देखा आपने? ये जी इधर संबल क्षेत्र में कुछ किसान करते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से पता चला कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी कुछ किसान करते थे। वहाँ हमने देखा, तो वहाँ से हमने भी फिर शुरुआत किया। और कितना समय हो गया करते हुए आपको इस खेती को? ये लगभग हमारे गांव में 5-7 साल हो गए लगभग इसे करते हुए। आप भी 5 साल से कर रहे हैं? मतलब मानता हूँ लॉकडाउन के बाद से कर रहे हैं इसे, जी। है ना? तो जी थोड़ा सा समझेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे मल्चिंग करके ट्रेंचेस बनाई हुई हैं, है ना? ये थोड़ा कैसे होती है खेती, थोड़ा समझा दीजिए। और किस मौसम में होती है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगता है। तैयार करनी पड़ती है ज़मीन की खुदाई उदाई, जैसे आलू की तैयारी करते हैं उसी तरीके से तैयार करते हैं। कबरनुमा बनती है ना? कब्रें बनती हैं इसकी भी? कब्रें बनती हैं। ये पूरा बेड तैयार होता है। इसका एक तरह का वो बनता है जो लेजर होता है। अच्छा अच्छा। बड़ा, और ट्रैक्टर से ये तैयार होती है। हाँ, वो पंजा होता है जी। वो बनाता हुआ, गूल बनाता हुआ चलता है ना? हाँ, वो हाँ चलता हाँ है। हाँ हाँ। तो मतलब आपने लंबी लंबी ये गूल खींच ली है। जी। उसके अंदर फिर ये पन्नी का क्या कॉन्सेप्ट है जी? पन्नी का क्या, ये ड्रिप चलती है इसके अंदर, वो पानी नालीदार पानी नहीं चलता। अच्छा। हाँ, तो ड्रिप लगती है, वो बूंद बूंद टपकाने वाली। इसके अंदर पाइप डले हुए हैं। अच्छा। और ऊपर से मल्चिंग करने का जो हमारा उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य ये है कि ये एक तो फल मिट्टी से टच नहीं होता, अच्छा। तो खराब नहीं होता है। दूसरी ये है कि इसमें खरपतवार जो होती है, घास, वो नहीं उगती। अच्छा, इसकी वजह से खरपतवार नहीं होगी? खरपतवार नहीं होगी, और नमी कंटिन्यू प्रॉपर बनी रहेगी। ऐसा नहीं कभी सूख गई, कभी ज्यादा गीली हो गई। खूबसूरती भी आती है मुझे लगता है इसकी वजह से, है हाँ, ना? सुंदर भी लगता है। फल जो है बढ़िया फल आता है। अच्छा, इसका जो पौध है वो किस तरीके से बीज के रूप में आती है? पौधा ही आता है सर, जर्मन से मदर पौधा के नाम से आता है। और उसी से एक पौधे से 60-70-80 पौधे तैयार होते हैं, जहाँ टेम्परेचर 28 से 30 के आसपास होता है, महाराष्ट्र में। अच्छा, तो आप महाराष्ट्र से मंगवाते जी, हो? महाराष्ट्र में नर्सरी से? जी, क्या रेट पड़ता है आपको यहाँ पे? ये हमें 10 रुपए का एक पौधा पड़ता है। 10 रुपए का? जी। इस वाले जो 4 बीघे है, जी। एकड़ से थोड़ा कम, है ना? जी, जी, कितना लगा हुआ है अभी यहाँ पे? इसमें 20,000 पौधा लगा है। 2 लाख के 2 आसपास लाख का जी, 2 लाख पौधा ही लगा हुआ है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत में ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू अपना आलू के मुकाबले, है ना? जी, हाँ, जी 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 जी। पर उस हिसाब से प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट भी है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी दोस्तों एक ऐसी फसल है जो हम बचपन से छोटे से बड़े हुए हमने भी बहुत देखा कि यार स्ट्रॉबेरी खाने को नहीं मिलती, पर अब हमारे देश का किसान इसे ढंग से उगा रहा है, तो ये मंडी में इजीली अवेलेबल भी है और अच्छे रेट पे बेच पा रहे हैं किसान भाई। रेट की बात हमने पहले ही कर ली है। कौन से मौसम में ये पौधा लगता है और कब तक चलती है खेती है?
ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगता है पौधा और नवंबर के पहले सप्ताह में फल देना शुरू कर देता है 30 दिन के अंदर। और फिर ये अब लगभग मार्च के लास्ट तक लोग फल देता रहेगा। अच्छा, कंटिन्यूस। लगभग 5 महीने फल देता है, इसीलिए प्रॉफिट इसमें है। क्योंकि लॉन्ग टाइम है इसका, क्योंकि ये और 30 दिन में ही फल देना शुरू कर देता है। और जैसे ड्रिप बताया आपने, ड्रिप चल रहा है आपका, ड्रिप भी मैं देख रहा हूँ। ड्रिप के लिए भी सब्सिडी मिली थी कुछ? जी, सब्सिडी मिली थी। क्या है, थोड़ा बताएंगे? जी, हॉर्टिकल्चर का आवेदन करना होता है। मतलब ब्लॉक में जाके पता करना पड़ता है। ब्लॉक में जाके कितने % छूट मिलती है? अभी यूपी की बात करेंगे। जी, यूपी में 90% अनुदान है। अच्छा। तो ये अपने डिपार्टमेंट वाले हैं, जो कृषि विभाग वाले हैं, वो इसे सारा प्रोसेस करा देते हैं। और वहीं से इसे 90% अनुदान पर, हमें भी 90% अनुदान पर मिला है ये ड्रिप। जी। तो मतलब बिना ड्रिप के ये नहीं हो सकती खेती? नहीं, बिना ड्रिप के भी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेबर जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। लेबर कॉस्ट इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि उसमें नाली से पानी बहता है। अब पानी चला दिया सुबह तो फिर लेबर काम नहीं कर पाएगी, पानी भरा हुआ होगा। तो पानी सूखने में टाइम लगता है, फिर कीचड़ हो जाएगा नीचे जी, और फिर घास भी उगेगी, तो उसकी निराई गुड़ाई के लिए भी लेबर लगती है, तो वो थोड़ा सा लेबर की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, जैसे कि भाई साहब कहने का मतलब ये है, ये आप देख सकते हैं पन्नी के बाद उन्होंने छोटी छोटी कटिंग लगा रखी है और कटिंग में एक एक करके इन्होंने अपना पौधा लगाया हुआ। क्यों जी? और यहीं पे देखो स्ट्रॉबेरी आने लगती है, इसके ऊपर फूल के ऊपर आती है ना जी? जी, फूल के ऊपर आती है। फूल के ऊपर आती है। देखो मैं आपको और दिखाऊं थोड़ा नजदीक से, ये यहाँ पे ड्रिप है। ड्रिप ये बहुत जरूरी है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं तो पानी अंदर अंदर लग जाता है। क्यों जी? एक लाइन इधर है। अच्छा, 2 लाइनें बिछी हुई हैं। न्यूट्रिशन देना पड़ता है पानी के अलावा, कुछ उसमें डालना पड़ता है? कुछ खाद वगैरह क्या डलता है इसमें? खाद देते हैं थोड़ा सा, ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे, थोड़ा सा जो पौधा ग्रोथ करता रहे, वो लिक्विड में ही आता है, उसके साथ पानी ड्रिप में ही मिल जाता है वो, है ना? मिल जाता है। मैंने सुना नैनो यूरिया भी देना पड़ता है इसमें, ऐसा भी कुछ है? नैनो यूरिया की बहुत, मतलब ये ज्यादातर ऑर्गेनिक ही होता है। ये ऑर्गेनिक है? बस 10% ही, मतलब बाकी फसलों के मुकाबले सिर्फ 10% ही केमिकल्स यूज होता है, जबकि इसमें केमिकल ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि यूरिया हम इसे बिल्कुल नहीं देते। हमारा इसमें 0% यूरिया है। अब भाई साहब देखो, हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम भी इस क्षेत्र के हैं, आसपास के हैं हम, मैंने देखा है कि कुछ भी लगा लो आप, खीरे लगा लो, कुछ भी लगा लो, कीड़ा बहुत है अपने यहाँ। कीड़े से कैसे बचा रहे हो, ये बता दो मेरे को आप। नहीं, कीड़े से कीटनाशक लगता है, लेकिन सर्दी में कीड़ा कम लगता है। इस पौधे को कीड़ा कम लगता है, बहुत कम है जी। इसमें पता नहीं ये कुछ नेचुरली समझो, या फिर या क्षेत्र में अभी इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो इसे रोग नहीं आता। अच्छा, बहुत कम रोग आता है, तो वो हल्की फुल्की दवाई लगाते हैं ऊपर से कीटनाशक, उसी से इसका जो मच्छर मक्खी वगैरह होती है वही मर जाता है। अच्छा, हाँ। वैसे जो सुंडी आती है, वो सुंडी इसमें नहीं आती। सुंडी का मतलब जमीन से जो आती है वो है ही नहीं इसके अंदर? वो नहीं है। अब ये बता दो, ये जो फेंसिंग करी है चादरों से, पड़ोस वालों की वजह से करी है या फिर कुछ और कहानी? नहीं, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा गन्ने का क्षेत्र है आसपास में, तो एक वो होता है सही नाम का जीव, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। हाँ, कांटे होते हैं, घुस जाता है ना, तो वो खाता कम, नुकसान ज्यादा करता है। इससे सारी जो हमारी मल्चिंग है सारे को खराब कर देगा। अच्छा, फल खा जाएगा। और फिर ये है कि जब कवर नहीं होगा तो कुत्ते घुस जाएंगे, कुत्ते सारे में कूदे फिरेंगे तो फल भी टूटेंगे, तो नुकसान होता है उससे। छोटे छोटे जो ये चलते फिरते वो है, कुत्ता है। देखो यहाँ से ही भाई भर के लेके जा रहे हैं, और देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी में आ रही है, देखो, और रंग देखो कितना बढ़िया आ रहा है। इस पे खाने का मन कर रहा है, लेके जाएंगे इनसे हम भी एक ट्रे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि ये तो आपने फेंसिंग भी कर दी यहाँ पे, ठीक है ना, कुत्ते का भी आने का और अपना सही के आने का भी आपने प्रोटेक्शन कर दी। एक होता है, सबसे कहते हैं ना, खतरनाक जानवर मनुष्य है, सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचा सकता है, ठीक है ना? तो उसका क्या करते हैं आप? मतलब यहाँ रात को रुकना पड़ता है किसी को, क्या करना पड़ता है? नहीं, अब हमारे यहाँ काफी क्षेत्र में लगी हुई है। अच्छा, तो इतना ज्यादा नहीं। अब कोई खेत पा जाता तो 2-4 हम वैसे ही खाने के लिए से भी ठीक है, ले जाओ। अच्छा, वैसे नुकसान करते नहीं, ऐसे नहीं है कुछ, है ना? इस तरह का बहुत ज्यादा। क्षेत्र बढ़िया है अपना, क्षेत्र बढ़िया है। जी। अब जी थोड़ा सा ये जानेंगे, देखो आपने बता दिया ऑर्गेनिक, ज़्यादातर ऑर्गेनिक है, सिर्फ 10% दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और थोड़ा बहुत ग्रोथ मोटर देने पड़ते हैं, वो तो जरूरी भी है, ठीक है ना? मुझे ये जानना है जी, ये क्या लगा रखा है आपने, ये क्या है, ये जो है ये क्या चीज़ है? ये इस अभी देखा पीछे जनवरी के महीने में काफ़ी सर्दी थी, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है। अच्छा, तो ग्रोथ नहीं कर पाता फल। अच्छा, और पौधा भी। अच्छा, और उस समय रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, क्योंकि मंडी में माल कम पहुंचता है। हाँ, तो उसके लिए अगर हम इसे ऊपर से भी इसका वो बना देते हैं, पन्नी डाल देते हैं, ये
टनल टनल कहते हैं उसको। हाँ, ये टनल के लिए बना रखा है आपने? टनल के लिए हो। ये तो जो जुगाड़ है, ये तो मतलब आपने तार लाके लगा दी, इसके ऊपर पन्नी लगा दोगे, वो मतलब बस ना तो उसमें हाँ, पाला पड़ेगा कुछ नहीं और पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ, इसमें, ये है ना? देखिए इस तरह से हम शाम को लेबर से अच्छा अच्छा, होता है ये इस तरह भाई से वाह, पूरा ये टनल खुल गई। ये बन जाता है। फिर इसे सुबह हम जब धूप निकलने के बाद में से इस तरह से कर देते हैं। दोस्तों जमीन के साथ साथ ऊपर से भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, एक टेम्परेचर महीने जाता है नीचे, पाला पड़ता है, जिसे फ्रोस्टिंग कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान किसान भाइयों का होता है। और ये तो कैश क्रॉप की है, रोज थोड़ा रोज नगद नोट लेके आते होंगे वहां से, है ना जी? कोई उधार का काम थोड़ी कोई है, उधार काम नहीं है, मंडी जाता है सीधा और वहाँ से कोई उधार का वो नहीं है। पर डे कितने की स्ट्रॉबेरी जा रही है आपकी? हफ्ते में 2 बार टूटती है हाँ। और लगभग 100 डब्बे मेरे इसके अंदर निकलते हैं 4 बीघे के, और 400 रुपए का एक डब्बा है, तो लगभग 40,000 रुपए का बिकता है। और हफ्ते में 80,000 रुपए हफ्ते के आ जाते हैं मेरे पास। हफ्ते में 80,000 रुपए? जी और चलेगा 3 महीने के आसपास ये? जी, 3 नहीं सर 4 महीने लगभग चलता है। अच्छा, तो हम अगर कंपेयर करें आपके आलू से जी। तो कहाँ पाते हो आप स्ट्रॉबेरी को? नहीं नहीं, आलू और स्ट्रॉबेरी का कोई कंपेयर नहीं है। अच्छा। हाँ, इनमें बहुत गैप है दोनों फसलों में। जैसे कितना आलू कितना भी महंगा बिके, स्ट्रॉबेरी को नहीं लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों के लिए जो अभी भी ट्रेडिशनल में हैं और वो भी चाहते हैं यार कुछ एक ना बैरियर तोड़ के मैं आगे निकलूं और कुछ अच्छा करूं अपने परिवार के लिए, ऐसा कुछ करूं? हम भी चाहते हैं कि सभी किसान जो हैं कोई ना कोई टेक्निकल खेती करे, क्योंकि अब आलू गन्ना और ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, क्योंकि कंटिन्यू लगातार करने से ये फसल में वो उतना ग्रोथ नहीं दे पा रहे। तो इससे अलग करे, अब ये स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, और भी अनानास वगैरह भी हमारे यहाँ पॉसिबल है। तो इस तरह की खेती अगर की जाए तो किसान आज भी मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं खेती से कि हम कुछ कर सकते हैं। आपने वो डर कैसे निकाला? क्योंकि शुरुआत में डर होता है यार इसमें, पैसा तो क्योंकि शुरुआत ज्यादा लग रहा है ना इसमें, 2 लाख रुपए लग रहे हैं आपके 4 बीघे में, ठीक है ना? और ये पन्नी का खर्चा अलग है, ये तारा खर्चा अलग है, उसके ऊपर जो पन्नी है उसका खर्चा अलग है, ड्रिप का खर्चा अलग है। तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट तो उसमें है, कोई ये कहे कि इन्वेस्टमेंट जीरो है, ऐसा नहीं है। हम गए जी, देखो कई बार संभल गए, वहाँ पे किसान करते थे कुछ, तो वहाँ पे हमने देखा, उनसे पूछताछ की, जानकारी ली, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं अगर ये इतना पैसा इन्वेस्ट करके कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें, तो हमें भी लाभ होगा। जब इन्हें हो रहा तो हमने तब करा, तो लेकिन हमें अच्छा लाभ प्रॉफिट इससे मिल गया, तो ये फसल अच्छी लगी हमें, तब से हम कंटिन्यू हैं इस फसल में। मैं टीवी पे देखता है डर के आगे जीत है। हाँ, तो हम भी यही देखते थे। तो डर तो लगता है स्टार्टिंग में कि इतना बड़ा इन्वेस्ट है, 4 बीघे जमीन है मेरे, 4 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन 4 लाख लगाने के बाद अगर हम 10 से 12 लाख रुपए निकाल पा रहे हैं तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके साथ साथ लगभग 10 लेबर को हम डेली रोजगार भी दे रहे हैं। तो कितना कई परिवार, एक सिर्फ मेरा परिवार नहीं बल्कि और भी 8-10 परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो डेली काम करते हैं लेबर, वो भी, उनका भी परिवार चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो किसान हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे बढ़ें और इसी खेती को करें, या इससे अलग कोई टेक्निकल खेती में अपने खेत में लाएं, तो मैं समझता हूं कि भविष्य में शायद कुछ उम्मीदें करी जा सकती हैं। तो दोस्तों मेरे भाइयों, परम जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर किसी भाई को स्ट्रॉबेरी रिलेटेड जानकारी चाहिए, इनसे बात करना है, इनसे मिलना है, इनके खेत पे आकर देखना है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक विनती आपसे ये है कि और टाइम पे, कि रात के टाइम पे इनको फ़ोन ना करें, इनका भी अपना परिवार है, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, नींद सबको चाहिए, ठीक है ना? और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये ही अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगे, उन्हीं ट्रेडिशनल खेती में लगे रहेंगे, तो विकास स्लो होगा, धीरे होगा। अगर आप इनकी तरह करेंगे तो ये जैसे 7 साल से कर रहे हैं, अभी 4 बीघे में कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसको, और आगे और बढ़ाएंगे तो ऐसे प्रॉफिट आएगा। कोई ज़्यादा लंबी खेती नहीं है, 4 महीने की खेती है। अपनी नॉलेज लें, अपना समझें, ट्रेनिंग लें अच्छी जगह से, इनके पास आके सीखें, उसके बाद ही ऐसे किसी व्यवसाय में, फार्मिंग बिजनेस में आएँ। तो इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।